Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor, EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध की परंपरागत और आधुनिक अवधारणा क्या है, आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, इसके संबंध में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके संबंध में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के कार्य तथा क्षेत्र, फंक्शंस और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक जो विचारधारा है उसके अनुसार वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए आवश्यक है और वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा मॉडर्न अप्रोच में माना गया है। अब यदि हम वित्तीय प्रबंध के कार्यों की बात करें तो एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं जिन्हें हम वित्तीय कार्य या वित्त के कार्य के रूप में जानते हैं। वित्तीय प्रबंध के कार्यों के संबंध में तथा उनका क्या उन्हें नाम दिया जाए, इसके संबंध में विभिन्न वित्तीय विशेषज्ञ जो हैं उनके अलग अलग मत हैं। मतलब वो उनका कोई एक राय नहीं है। जो डिफरेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनके संबंध में कोई एक राय नहीं है। विभिन्न वित्तीय विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रबंध के कार्य बताए हैं तथा उनके नाम भी अलग अलग दिए हैं। यदि हम जैसे एक वर्गीकरण पढ़ें तो कुछ विशेषज्ञों ने वित्तीय प्रबंधक द्वारा जो डिसीजंस दिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा वित्त के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं, उसके अनुसार वित्तीय प्रबंध के 3 प्रकार के कार्य बताए हैं: विनियोग निर्णय, वित्त प्रबंधन निर्णय और लाभांश नीति निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। मतलब कुछ विशेषज्ञों ने वित्तीय प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार किया है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो डिसीजंस लेता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वित्तीय प्रबंध के कार्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने वित्तीय प्रबंध के कार्यों को 3 भागों में बांटा है: रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन, नॉन रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन और रूटीन फंक्शंस, आवर्ती वित्त कार्य, अनावर्ती वित्त कार्य और दैनिक कार्य। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे कि देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन, नॉन रेकरिंग फाइनेंस फंक्शंस और रूटीन फंक्शंस। पहला है रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन को हम कहेंगे आवर्ती वित्त कार्य, नॉन रेकरिंग को कहेंगे अनावर्ती वित्त कार्य और रूटीन वाले को कहेंगे दैनिक कार्य। अब इसमें सबसे पहला है रेकरिंग फाइनेंस फंक्शंस, आवर्ती वित्त कार्य। जैसा कि आपको नाम से क्लियर होगा, आवर्ती मतलब ऐसे कार्य जो बार बार किए जाते हैं, ठीक है। तो आवर्ती वित्त कार्य वे कार्य होते हैं जो फर्म के कुशल संचालन के लिए, या हम कह सकते हैं फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा निरंतर किए जाते हैं और बार बार किए जाते हैं। मतलब ये संस्था में इन कार्यों को किया जाता है अनेक बार। जब भी उसकी आवश्यकता होती है तब फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन वित्तीय कार्यों को संस्था के अंतर्गत निरंतर रूप से किया जाता है। रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन में जो मेन आते हैं वो हैं प्लानिंग फॉर फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स, allocation of resources, allocation of income, control of funds,
कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म। ये कार्य जो हैं वो रेकरिंग फाइनेंस फंक्शंस या आवर्ती वित्त कार्य कहलाते हैं, जिसमें पहला है कोषों का नियोजन, प्लानिंग फॉर फंड्स। दूसरा है रेजिंग ऑफ फंड्स, कोषों का संग्रहण। तीसरा है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोषों का आवंटन। फोर्थ है अलोकेशन ऑफ इनकम, आय का आवंटन। फिफ्थ है कंट्रोल ऑफ फंड्स, कोषों का नियंत्रण। और सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द फर्म, फर्म के अन्य विभागों से समन्वय। तो ये मेन 6 कार्य हैं जो कि आवर्ती वित्त कार्यों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला है प्लानिंग फॉर फंड्स, कोषों का नियोजन। ये हम जानते हैं किसी भी प्रबंध, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रबंध का पहला कार्य होता है योजना बनाना, प्लान बनाना। प्लानिंग मतलब कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में, इसका पहले से ही हम अनुमान लगाते हैं और उसको एक मतलब एक फॉर्म में फ्रेम करते हैं। तो प्लानिंग मतलब फ्यूचर में हम क्या क्या फंक्शंस करेंगे, क्या किन उद्देश्यों के लिए हम कार्य करेंगे, उसकी योजना पहले से ही बनाना, उसको पहले ही प्री एस्टिमेट करना। तो इसी तरह से वित्त कार्यों में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग फॉर फंड्स करते हैं। इसमें वित्तीय प्रबंधक, इस कार्य में वित्तीय प्रबंधक फाइनेंशियल जो मैनेजर है, फाइनेंस जो मैनेजर है, वो सबसे पहले क्या करता है, व्यवसाय के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करता है। मतलब कोई भी नया व्यवसाय है या पुराना है, नया है तो तैयार करेंगे हम, क्या प्लानिंग है उसकी, क्या फाइनेंशियल प्लान है। नए व्यवसाय के लिए तो हमें तैयार करना ही है, लेकिन पुराने व्यवसाय में भी क्या विस्तार करना है, कहाँ से हमें फंड्स को अधिक उपयोगी कार्य में लेना है। तो चाहे व्यवसाय नया हो या पुराना, व्यवसाय वित्तीय प्रबंधक को सबसे पहले एक साउंड फाइनेंशियल प्लान, एक सुदृढ़ वित्तीय योजना तैयार करनी होती है। वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान या वित्तीय योजना का तात्पर्य उस योजना से होता है जिसके द्वारा व्यवसाय के वित्तीय कार्यों का अग्रिम निर्धारण किया जाता है। मतलब व्यवसाय में, फाइनेंशियल सेक्टर में, वित्त का जो क्षेत्र है उसमें क्या फ्यूचर में हम फाइनेंशियल फंक्शंस करेंगे, क्या वित्तीय कार्य हम करेंगे, उसका हम प्री एस्टिमेशन कर लेते हैं, उसका पहले से ही निर्धारण फाइनेंशियल प्लान के अंतर्गत करते हैं। फर्म की वित्तीय योजना ये जो बनाई जाती है, जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम फर्म के कोषों का समुचित उपयोग करें, उसका फुल यूटिलाइजेशन करें, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करें, ताकि हम उसकी किसी भी प्रकार की जो वेस्टेज है फंड्स का, उसको हम बचा सकें। तो फाइनेंशियल प्लान चाहे नया व्यवसाय है, पुराना व्यवसाय है, सभी के लिए बनाया जाता है। और उसमें फाइनेंशियल प्लान में हम क्या करते हैं, वित्तीय कार्य, फ्यूचर में हम क्या फाइनेंशियल फंक्शंस करेंगे, उनका प्री एस्टिमेशन किया जाता है, उनका अग्रिम ही निर्धारण कर लिया जाता है। और इस फाइनेंशियल प्लान बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है फर्म के कोषों का सही उपयोग करना, उनका किसी भी प्रकार से वेस्टेज नहीं होने देना। वित्तीय योजना जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम फर्म के जो दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान में तो हम पहले फर्म का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका निर्धारण करते हैं। और इन उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाएगी, वो उसके लिए हम फाइनेंशियल प्लान में ही विभिन्न वित्तीय नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो वित्तीय योजना में भी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि हमारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स सेट हो जाएंगे तो उन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या होंगी, इसका निर्धारण भी हम फाइनेंशियल प्लान में करते हैं। तो प्लानिंग फॉर फंड्स में हुआ सबसे पहले फाइनेंशियल प्लान बनाना। फाइनेंशियल प्लान मतलब प्री एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, ये हम उसमें निर्धारित करते हैं। उसमें हम सर्वप्रथम क्या हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, इनको डिसाइड करते हैं। और उसके बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या नीतियाँ, क्या वित्तीय नीतियाँ और व्यवहार हम काम में लेंगे, उन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का डिसीज़न भी इस फाइनेंशियल प्लान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहला हमारा रेकरिंग फाइनेंस फंक्शन है प्लानिंग फॉर फंड्स।
जब हम कोषों का नियोजन कर लेते हैं, हम कोषों की प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सेकंड कार्य आता है कोषों का संग्रहण, रेजिंग ऑफ फंड्स। वित्तीय प्रबंधक जो होता है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है, वो फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद, वित्तीय योजना का निर्माण करने के बाद यह निर्धारित करता है कि उसे किन साधनों से, किन सोर्सेज ऑफ फंड्स से, ठीक है, किन वित्तीय साधनों से वो वित्त प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए वित्तीय प्रबंधक क्या करता है, विभिन्न जो वित्त के साधन हैं, इसी में आगे रेजिंग ऑफ फंड्स, कोषों का संग्रहण हम पढ़ रहे थे। इसमें वित्तीय प्रबंधक जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, फाइनेंस मैनेजर, वो सबसे पहले क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कहाँ से वो फंड्स रेज़ कर सकते हैं, उनके संबंध में पता करते हैं। और सोर्सेज का पता लगने के बाद वो किसी भी, हम कह सकते हैं, विश्लेषण तकनीक जो कि वित्तीय प्रबंध में काम में ली जाती हैं, तो ऐसे एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं ऑफ एफएम में जो एनालिटिकल टेक्निक्स काम में ली जाती हैं, इन तकनीकों का उपयोग करके उन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उन पर पहले वित्तीय प्रबंधक विचार करता है और उसके बाद डिसीज़न लेता है कि जो सिचुएशंस हैं कंपनी की या जो भी इंस्टीट्यूशन जिसके लिए हम रेजिंग ऑफ फंड्स का कार्य कर रहे हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार कौन सा साधन, कौन सा सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करना सही रहेगा, या किस साधन से हमें अनुकूलतम शर्तों पर वित्त की प्राप्ति हो रही है, तो ये सभी बातें एनालाइज करने के बाद ही वित्तीय प्रबंधक कोषों का संग्रहण करता है। तो कोषों के संग्रहण में सबसे पहले हम कोषों का नियोजन हो जाने के बाद या फाइनेंशियल प्लान बनने के बाद हम कोषों के संग्रहण में सबसे पहले पता करते हैं कि किन किन साधनों से हम वित्त ले सकते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनसे हमें बेनिफिट क्या हो रहा है। कॉस्ट का, बेनिफिट का हम एनालाइज करके उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उन पर विचार करके ही वित्तीय प्रबंधक हम कह सकते हैं कि वित्त का संग्रहण या कोषों का संग्रहण करता है कि अनुकूलतम शर्तों पर हम संस्था के लिए वित्त कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस डिसीज़न पर वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कोषों का संग्रहण। इसके बाद आता है हमारा